हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12। आज हम लोग इसमें जो पहला स्टेप सीखेंगे वो सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मींस मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना सीखेंगे ऑफ मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर हमारे पास एक गाय है तो हम उसे काउ बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसका प्लूरल बनाना है तो काउस हो जाता है, मैन का मैन्स हो जाता है। उसी प्रकार के मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड मैट्रिक्स इज प्लूरल फॉर्म। क्लियर हुआ? तो अभी पहले हम देखेंगे कि सपोज करिए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका नाम ए है एंड सपोज करो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे अपने पास से फाइंड ए प्लस बी। मैंने इतना लिखा बस केवल ए प्लस बी, हमें ए और बी को जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ए की वैल्यू सपोज करो 6 है, बी की वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज द सम ऑफ ए प्लस बी। फिर मतलब ए प्लस बी कितना आएगा तो आप बताएंगे 6 4 10 आएगा। सेम हमें यहाँ पे करना है, बस ये जानना है कि मैट्रिक्स कैसे होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिएगा आपके पास ए की वैल्यू सपोज करो दे रखी है, ए की वैल्यू है आपके पास, ये देखो आपका ये भी ध्यान रखना है कि इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये बताऊंगा कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, राउंड ब्रैकेट क्या होता है, आपका कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 6 8 5 आपको दिया हुआ है, और एक आपका बी है, बी आपको दिया हुआ है 1 5 0 7 8 3। इस तरीके से आपको दिया हुआ है एक और मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये शायद आपने मतलब पहली बार देखा हो तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये वाला ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। पहले देखिए मैट्रिक्स में हमें पढ़ने से पहले अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखना है कि हमें जो है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिएगा आपके पास मैं पहले बताता हूँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नंबर ऑफ रोज। पहले रोज आता है प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि आप लोगों के पास नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी रिटन एज m into n। क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर ये रोज क्या होता है ना बेटा, कि सर ये कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उठते हैं कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स लिखा है बेटा, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है, समझा है, मैट्रिक्स है और इसमें आपके पास 2 3 1 6 1 0 5 6 4 कुछ भी लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे हमने कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो अंदर नंबर लिखे हैं इनको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। एक एक चीज समझते जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये जो अंदर आपके अलग जैसे 6 है, ये इसका एलिमेंट है, 6 ये 5 है, ये भी इसका एलिमेंट है, तो ये तो एलिमेंट्स हो गए। समझ में आ गया एलिमेंट किसको कहते हैं। अगर आप देखो ऐसे लेंगे, ये जो आप ऐसे लेंगे ना ऐसे करके, ये आपका रो है, समझ में बेटा। अगर हम इसे लेंगे तो ये भी रो है, ये लेंगे तो ये रो है, ठीक है। वो अलग बात है कि इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि एक रो, दो रो, तीन रो। इसमें कितनी रो है देखिएगा, इसमें आपकी एक रो, इसमें आपकी दो रो, इसमें भी एक रो, दो रो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इनको हम R1 R2 R3 बोलते हैं। अब कॉलम की बात करते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ऐसे नहीं खींचना आपको, ऐसे डब्बा नहीं, तो मैं समझाने के लिए डब्बा खींच रहा हूँ, ठीक है। आपने एक बॉक्स बनाया है इस तरीके से, ये देखो ये क्या बन गया, आपके कॉलम्स बन गए हैं। ये भी आपका कॉलम बन जाएगा, ये भी आपका कॉलम बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसको हम लोग वैसे C1, इसको हम लोग C2, इसको हम C3 बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग इसे कॉलम बोलेंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। ये तो मतलब बच्चों का क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं पता कि रो और कॉलम क्या होता है, बताने के बाद भी ये तो कंफर्म है ना, पता कर लेंगे। जो चीजें इस तरीके से हैं
मतलब हॉरिजॉन्टल तरीके से लेटी हुई है, उनको हम लोग रो बोलते हैं। 3 रो, 4 रो, 5 रो, फिलहाल यहाँ पर 3 रो है तो इसको R1, R2, R3 बोला जाएगा। क्लियर हुआ। और अगला जो है ये है आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है बेटा, वर्टिकली खड़े होते हैं। तो आपको अब रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा जाना नहीं है। तो मैं पूछूं कि इसमें 2, 3, 4 क्या है, जे के रो है, इसको बोलते हैं R1। 6, 8, 5 क्या है जी, ये भी मतलब रो है लेकिन ये R2 है, इसको हम बोलते हैं रो 2। और पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एलिमेंट है, ठीक है बेटा। कॉलम आपका देखिए, इसमें कॉलम कितने बताइए, 1, 2, 3 कॉलम है। कॉलम में आपके खड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जब हम गाड़ी सीखते हैं तो ये नहीं सीखते कि गाड़ी को मतलब पंचर कैसे लगाते हैं ना, शुरू में नहीं सीखा जाता। पहले आप गाड़ी चलानी सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको पंचर लगाना, इंजन को खोलना बांधना सब आ जाएगा धीरे धीरे अगर आप सीखेंगे। तो ऐसे ही करके आपकी ये जो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट चैप्टर है, ठीक है, इन दोनों में भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। धीरे 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 करके आपको सब कुछ आ जाएगा। पहले आप मोस्ट कॉमन नॉलेज शेयर करिएगा, क्योंकि हमेशा भी बस ऐड करना और सबट्रैक्ट करना सीखना है, तो इसमें ज्यादा आएगा नहीं। आपको बस केवल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम इन दोनों को बस केवल ऐड करना और सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। अब उसके लिए हम लोगों को बस केवल ये पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर कैसे लिखते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा था। सपोज करिएगा ये आपका एक मैट्रिक्स है और इसमें आपको लिखा है 2, 3, सपोज करें 1 है, यहाँ 6, 0, 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। अब ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखा जाता है। आपको यहाँ अपने पास से m × n, क्योंकि मैंने कहा देखो m मतलब हमने मान लिया है रोज, n मान लिया है कॉलम। आपकी मर्जी, आप इसे p और q मान लीजिए, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि p को हमने रोज माना है, q को कॉलम माना है। फिलहाल जो है बुक में हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहां पर जो है नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए जो स्मूथली तरीका रहेगा वो m × n रहेगा, ठीक है। अब ये तो m × n हमने लिख दिया। अगर हम चाहें तो इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रो है 1, 2 रो है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये तो 2 रोज हो गए। अब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और कुल हमारे पास 3 कॉलम है, समझ में आया। तो हमारे पास 2 रो थी, 3 कॉलम थी, तो इसे बोल देते हैं 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखना आ जाएगा हम लोगों को। और देखिएगा अगर एक बी मैट्रिक्स है और वो इस तरीके से दिया हुआ है 2, 1, 0, 3, इस तरीके से दिया हुआ है, इसका ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले हमेशा रोज आएगा, ध्यान रखना है। m × n होता है, ये मैं यहाँ पे आपको चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, m × n इस तरीके से लिखा जाता है। पहले रोज काउंट करेंगे, रोज है इसके अंदर 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 2 ही कॉलम है, 2 ही रोज है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बाद में लिखेंगे इन चीजों को, अभी इतना हड़बड़ाहट नहीं करना है, धीरे धीरे समझना है। अभी पहला कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रोज और कॉलम पता करने आगे, रोज क्या है, ठीक है, कॉलम क्या है, समझ में आ गया, इतना बहुत बढ़िया। उसके बाद नंबर दूसरा स्टेप है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या ये भी समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, m × n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3, 1, 4, यह है 5, 1, 2 और मैं इसमें एक और रो डाल देता हूँ 7, 0, 0। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। अब आप फिर से देख लीजिएगा, इसमें 1, 2, 3 रोज हैं। पहले रोज काउंट करना है, मैंने बताया आप लोगों को, इनटू और 1, 2, 3 ही कॉलम है। यदि मैं सपोज करिए, एक मिनट बात सुनिएगा, अगर मैं 4, 2 हटा देता हूँ, ठीक है बेटा, सपोज करो मैंने हटा दिया, अब इसका मैट्रिक्स बताइए क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। मतलब अब इसका ऑर्डर होगा भाई, आपके पास जो है 3 रो है तो पहले रोज लिखते हैं और कॉलम कितने बचेंगे इस बार, आपके पास 2 कॉलम बचेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कॉलम हमने वहां से एलिमिनेट कर दिया। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना है। और याद रखेंगे आप लोग, अगर आप किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज मतलब अगर मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम मिलना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम नहीं मिलेगा तो उसको आप कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अभी देखिएगा, अभी इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। एक आप देखिएगा जो मैट्रिक्स है ना,
वो कभी भी आपके क्लोज ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसको बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम कभी भी जो है राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। या आपने सुना होगा अपना कर्ली ब्रैकेट, तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में भी नहीं लिखेंगे। हम इसको हमेशा लिखेंगे इस ब्रैकेट में, इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लोग यूज करेंगे ना, तो जो डेटा आपको दिया होगा मैट्रिक्स के अंदर, वो हमेशा लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कभी भी आप कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे और ना ही कभी आप राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ब्रेस ब्रैकेट भी बोल देते हैं। वो आप लोग जो है नॉलेज ले लेंगे। ठीक है बेटा, गूगल जिंदाबाद। अब आगे चलते हैं। आप इतना आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, चलिए। और अब हम इन्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं और जो चीजें होती रहेंगी साथ के साथ आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, पहले मैं चीज लिख देता हूं, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड, उन्हें ऐड किया जा सकता है इफ their order is same, if their order is same। मीन्स ये कह रहा है यदि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को आप जोड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको आप कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे मतलब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी लिख देना है। ठीक है, if two or सुनिएगा, 2 or more 2 matrices can be added or subtracted। यहाँ पे आप इस तरीके से नाम लिख दीजिएगा और subtracted, फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, subtracted। ठीक है, यदि हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो फुल्ली बेस्ड रहेगी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर, रोज के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, और उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। फाइंड a प्लस बी, एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया, एंड a माइनस बी। ठीक है, ये समझाने के लिए, आप ब्रैकेट मत यूज करो, कंफ्यूज मत हो जाना। a प्लस बी और a माइनस बी हमें निकालना है। तो देखिएगा, पहले आप यहाँ लिखेंगे a, यहाँ पे प्लस b। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है? वो a का जो वैल्यू दिया है वो आपको लिखना है। और फिर यहाँ पर देखिएगा, ये बच्चों का खेल है, नर्सरी सेकंड क्लास में आप इन चीजों को सीख सकते थे। तो 2 3 है ये बेटा, 2 3 4 हमने लिखा है यहाँ पे 2 3 4, ये है 6 8 5, और यहाँ पर लिखेगा 1 5 0 1 5 0 7 8 3। अब इनको ऐड करना है। ठीक है, पहले अपना चाहे तो इनका ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने मतलब बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट किया है। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? ये 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रो है 3 कॉलम, ये तो चाहिए था, बिल्कुल सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर लिखना मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ। जितनी रोज है वो पहले, जितने कॉलम्स है वो बाद में इंटू के साथ, जितनी रोज है वो पहले, जितने कॉलम्स है बाद में इंटू के साथ, बस खत्म। अगर वो दोनों सेम है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आप ऐड करने का तरीका देखिएगा, आप इस पूरे मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखो कौन किसकी जगह आएगा। आप इसे दिमाग से उठाओ, यहाँ रख दो, कौन कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग बोल देते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मींस ये जो 2 है ये शायद यहाँ आएगा, देखो दिमाग लगा के देखिएगा। ठीक है बेटा, तो पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, फिर ये वाला इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला इससे, और ये वाला इससे, है ना, बस खत्म। तो करना क्या है फिर देख लीजिएगा, मैं एक बार ऐसा करके दिखा देता हूँ। 2 प्लस करना है 1, फिर आपको 3 में ऐड कर देना है 5, फिर 4 में ऐड कर देना है 0। ठीक है बेटा, 6 में क्या ऐड करना है बताइए? 7। 8 में क्या ऐड करना है बताओ? 8 में क्या ऐड करेंगे? ये 8 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, 8 ही ऐड कर देते हैं, और 5 में क्या कर देना है? 3। गुड, समझ में आ रहा आप लोगों को? अब क्या करेंगे? इनको बस ऐड कर दो, आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये आपका लीजिएगा 3, ये 8, ये 4, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना है ये वाला, जिसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ गया? और जो ऑर्डर आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में,
आंसर भी सेम वही ऑर्डर का आएगा क्योंकि 2 रो 3 कॉलम, दैट इज योर आंसर। ये शुरू में लिख लीजिएगा, जब आप यूज टू हो जाएंगे तब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो इसका a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी देखिए कितना हार्ड होता है, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने a माइनस बी कर दिया, a की वैल्यू अभी भी सेम है, ये माइनस ही आएगा, फिर ये सेम है। ऑर्डर चेंज नहीं होता, माइनस करने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऑर्डर आपको पता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाना था। अब जो ये प्लस हुए थे ना बेटा, बस ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने इसको इस तरीके से लिख के दिखाया, आगे जब हम इसे करते रहेंगे तो डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 1, वेरी गुड। यहाँ पर माइनस का 2 क्योंकि प्लस कम है माइनस के ज्यादा है। अब 12th क्लास में तो समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। 4 माइनस 0 क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। ये बचेगा आपका माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, 5 प्लस के माइनस के 3, वैल्यू बचेगी 2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है और मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को कर सकते हैं सब, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी में ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने आपको बता दिया है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिना ऑर्डर सेम के हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। सपोज करो आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 5 और यहाँ पर दिया हुआ है 2, 0, ठीक है। सपोज करो इतना दे रखा है, 1 मिनट के लिए आप सपोज करिएगा, ठीक है। तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बताओ क्यों नहीं ऐड कर सकते। क्योंकि आप देखिएगा इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर बस केवल देखो, इसमें केवल देखिए सुनिए ध्यान से, एक रो है, कॉलम भी है बेटा, ये कॉलम है, ये कॉलम है बेटा, इसमें एक एलिमेंट है, एक और एक 2 एलिमेंट है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना। तो इनको ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है, हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे, शायद हो सकता है संभव, ठीक है। ऑर्डर सेम होना होगा, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें ऑर्डर सेम मिलना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6, यहाँ पे कर देता हूँ 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 रो 2 कॉलम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे बड़े ही आराम से दोनों ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी आपकी सहायता के लिए मैं इसको एक बार फिर से सोल्व कर देता हूँ। ये सब बच्चों के सवाल है, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से ही आपको कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पहला है 6, 4 और थोड़ा सा गैप देना होता है, 3, 5 ऐसा लिख देना, 3, 5, 35 माना जाए, थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा प्लीज, कंजूसी ना करें लिखने में। इस तरीके से इस ब्रैकेट का नाम हमने बताया आपको, स्क्वायर ब्रैकेट। ये 0, ये 6, 7 है बेटा। चलिए सोल्व करते हैं। अब ये हमें कुछ को ऐड करना है, ठीक है ना। पहले में ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको अब इस बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे डायरेक्ट क्या करना है, ये 6 है प्लस 2, यानी कि ये मतलब आप देखिएगा इसको यहाँ पर उठा के रखो बस। अब देखो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, 6 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, खत्म यह क्वेश्चन आपका। तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 4 और 0 हो जाएगा 4, 3 और ये हो जाएगा 6, 9, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप कहेंगे जरूर सर ये तो आपने कर ले ब्रैकेट बना दिया, कर ले ब्रैकेट नहीं बनाना है, ब्रैकेट को ऐसे लगाना है, ठीक है। और इसका ऑर्डर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया आंसर। अगर माइनस करना है तो वो शायद आप खुद कर लेंगे, मैं करके क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 में आ गया होगा, ठीक है। अब नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 जो है a प्लस बी माइनस बी करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये है आपका 3/3 का मैट्रिक्स। 3/3 का मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें 3 रो होंगे, 3 ही कॉलम होंगे, ठीक है बेटा। ये देखिएगा, अब जब उसमें अगर देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो उसको बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे 2 × 2, 4 × 4, 1 × 1 ऐसे करके अगर कभी जाएगा तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है बेटा। आप ये भी श्योर है अगर हम लोगों को मैट्रिक्स लिखना है ना, तो अगर उसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 × 3 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्डर अलग हो गया ना तो सवाल आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है ना आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। 8 - 2, हाँ बिल्कुल। देखो -5 भी कर सकते हैं, माइनस प्लस भी, वो मैं चलो एक क्वेश्चन के आगे करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बिल्कुल होता है।
क्लियर हुआ? तो इसको क्या आप a प्लस बी ए माइनस बी निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स जो है इसके ऊपर आ जाएगा। 3 में ऐड हो जाएगा 2, 2 में ऐड हो जाएगा 1, ठीक है? वो तो आप कर ही लेना। इस तरीके से लिखो, क्वेश्चन जब भी लिखें आप इस तरीके से लिखें, उससे ऐड करने में बिल्कुल आपको सरलता प्राप्त होगी, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन जो है आराम से आपका कंफर्टेबली सोल्व हो जाएगा। अभी ऐसा करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या करना होगा? क्वेश्चन 4 में हम लोग करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी है भी चलने दीजिएगा। ऐसा करते हैं ना, इसमें कुछ प्लस माइनस के साइन ऐड कर देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारे प्लस में होते हैं, कभी कभी ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का मिल सकता है, ये माइनस मिल सकता है, ये माइनस मिल सकता है, कुछ भी। बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, वही सेम क्वेश्चन, प्लस माइनस हमने इसमें जो है लगा दिए हैं। 3 - 2, थोड़ा मैंने कहा गैप देके लिखना है, कंजूसी ना करें, अन्यथा सवाल को गलत होने की संभावना है जब ज्यादा होगी। 1 0 और ये है -6, ठीक है? बिल्कुल ध्यान आपका क्वेश्चन में होना चाहिए, तो 100% सोल्व होगा अच्छे तरीके से। ध्यान भटक जाएगा तो बस फिर आप भी भटक जाएंगे। 3 8 -5 6 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा? आप देखिए क्या करना है, अब हमें इसे ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका ऑर्डर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या ऑर्डर होगा? 3 × 3, आवश्यकता तो नहीं है। 3 × 3 ऑर्डर सेम है तो रास्ता खुल गया। ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड मैं करके दिखाऊंगा, सबट्रैक्ट आप खुद करके दिखाएंगे, ठीक है? अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा या लिख के ऐड करिएगा। देखो, ये है 3, ये है प्लस, लेकिन ये कैसा बेटा -2, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर तरीके से करना कैसे होगा, ठीक है? और अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है 3 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 माइनस ही होना है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, ठीक है? फिलहाल आप ऐसे करो, मेरी मानो तो -2 और इसमें प्लस क्या होगा 1, ठीक है? ये याद रखना है। ये 5 है प्लस का, ये भी प्लस का 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्लोज। आप देखिएगा 6 में बताओ क्या ऐड करना है। 6 में देखो पहले प्लस ही लिखेंगे, ठीक है? फिर बाद में माइनस का प्लस का मैटर नहीं करता, ठीक है? उसे लिखा जाएगा। ये है प्लस में 7, तो ऐसे कर देंगे। ये -7 पहले आएगा, फिर प्लस, ये 7 का यहाँ पे ना सेंटर में आएगा, +10। समझ में आ रहा है बेटा? 3 प्लस क्या करेंगे? 3 + 3 ऐसे कर सकते हैं आप। और देखिए बताओ 1 में किस ऐड करना है? 8 को। वेरी गुड। 0 में किसको ऐड करना है? हाँ, अब इसे प्लीज -5 डायरेक्ट ना लिखें, पहले आप हमेशा प्लस लगा लें, और अगर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखें -5 और -6, ये पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के साथ ले दो 6, बस। अब आप इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसे। ये 3 प्लस माइनस यानी कि क्या बचेगा आपके पास? 1, ये -2 प्लस मतलब आपके पास -1 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 13, ये हो जाएगा 3, ये 6, सोल्व करना आता है ना भाई, और ये 9 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 0। बताओ 0 क्यों? क्योंकि माइनस के भी 6 हैं, प्लस के भी 6 हैं, सोल्व होकर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका a + b, a - b हमने किया है। हम चाहते हैं आप p + q या p - q भी निकाल सकते हैं। तो क्या आपको लगता है माइनस का भी सोल्व करना चाहिए? देखिएगा, अगर माइनस का करना तो कैसे करेंगे? हाँ, लग रहा है कि आप खुद भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन क्या ना, मुझे भी करने दीजिएगा, ठीक है? कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि हम बना चुके हैं। माइनस आएगा, ध्यान से, ठीक है? गलती ना हो जाए, जहां भी प्लस है माइनस, क्योंकि हमने अभी सब प्लस किए थे। केवल ये बीच वाला साइन, केवल बीच वाला साइन, हेलो, केवल बीच वाला, पहला साइन नहीं, पहला सेम रहेगा, केवल बीच वाला साइन आपका बदल जाएगा, ठीक है बेटा? इस तरीके से अब इसको आप सोल्व करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है? ये दोनों माइनस के हैं, ऐड 2 ही कंडीशन में होते हैं, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। दोनों प्लस के हैं तब भी ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो 5 - 0 तो 5 भी बचेगा, ये आपका -1 बचेगा, ठीक है? ये माइनस का 17 और ये होगा आपका 0, ये सोल्व करेंगे तो माइनस का 7, ये होगा तो प्लस का 5, ये होगा तो माइनस का 12। तो माइनस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं वो माइनस में। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीज की कि सर माइनस माइनस तो प्लस होते हैं। बेटा वो तब होते हैं जब मल्टीप्लाई लगा होता है, तो रिजल्ट भी 36 आता है वहां पर,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी देखो 36 आएगा, 12 नहीं आएगा फिर, तो वहां पर प्लस नहीं करते, हम आप 12 लिख रहे हैं तो आप प्लस नहीं करेंगे, हमने क्या ऐड किया है, क्योंकि -6 एक कमरे में 6 लड़कियां बैठी हैं, दूसरे कमरे में 6 लड़कियां बैठी हैं, तो वो 12 लड़के नहीं बन जाएंगे, ठीक है, वो रहेंगे लड़कियां ही, तो इसलिए माइनस साइन ही रहेगा साथ में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी चेंज होगा, देखो 36 आएगा। ये छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स आप अपनी दूर करें, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर बेसिक मैथ्स की वीडियो में आप लोग को इस तरीके के सॉल्व कराए गए हैं, कहाँ प्लस माइनस करना है, उनको आप लोग प्लीज चेक कर लें, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स की वीडियो देखते रहेंगे, आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, a माइनस बी हमने इसका कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी को सेम इसी टाइप से बना देता हूँ जिससे कि आप इसे आराम से सोल्व कर सकें, ठीक है। चलिए ये है -7 0 -3, ये है 4 3 1, ये है 5 8 -3। माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपनी कैलकुलेशन देखनी है कितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है। 0 0 2 3 और बताओ कितना इजी बना दिया, ठीक है। आप इस तरीके से अपने पास से भी सवाल बना सकते हैं और सोल्व करके देख सकते हैं। तो पहला हमारा जो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स में ये पढ़ना था, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।